नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। एक बहुत टचिंग विषय है जो हमारे अपने आप से जुड़ा है, हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, हमारी अपनी फैमिली से जुड़ा है। उस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। पूरे विषय पर गौर करिएगा कि आज के जो परिवेश में आप देख रहे हैं कि क्राइम रेट कम हो जा रहा है, लेकिन ये फैमिली डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप कभी भी कोर्ट जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो फैमिली कोर्ट है वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आएगी। और ये भीड़ जो है कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संस्कृति पर हमला है। ये हमारी भारतीय संस्कृति को धत्ता बता रही है, जो हमारे संस्कार हैं उनको धत्ता बता रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर विचार करना होगा, मनन करना होगा। आइए इस पर एक बात करते हैं। बहुत प्यारी सी एक बार की बात थी कि एक आयोजक था, उसने एक आयोजन अपना एक किया जिसे एक फैमिली आयोजन किया है, फैमिली सेमिनार बुलाया। उस फैमिली सेमिनार में उसने सारी हस्बैंड वाइफ को ही बुलाया था। और हस्बैंड वाइफ उस सेमिनार में पहुंचते हैं, उस हॉल के अंदर पहुंचते हैं, आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। कोई एक दूसरे पर व्यंग, कोई एक दूसरे पर चुटकुला, कोई पति पत्नी पर चुटकुले कर रहे होते हैं। ये सब माहौल चला होता है। इसी बीच में आयोजक ये सारी चीज़ें देखता है, फिर मंच पर जाता है और कहता है कि आइए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा खेल रखना चाहते हैं। उसने कहा कोई भी एक युवक जो है वो यहाँ पर स्टेज पर आए। एक व्यक्ति स्टेज पर जाता है। स्टेज पर एक चार्ट लगा होता है, चार्ट पर बोलता है कि चलो एक छोटा सा खेल खेलते हैं। इसमें जो आपके बहुत करीबी हैं, जिनकी वजह से आपका जीवन है, जिनके बीच में आपका जीवन है, ऐसे आप अति करीबी लोगों के लगभग 25 नाम लिख दीजिए। वो युवक धीरे 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 अपने परिचितों के, रिश्तेदारों के, नातेदारों के, दोस्तों के और परिवार के नाम मिला करके लगभग 25 नाम जो है चेकआउट कर देता है, लिख देता है। अब आयोजक कहता है कि ऐसा करिए कि इसमें से ऐसे 5 नाम आप बिटा दीजिए जिनके ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और आपका जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। 5 लोगों के नाम इसमें से मिटा दीजिए। जैसे वो आयोजक ये बोलता है तो वो युवक अपने 5 जो है सहकर्मियों के नाम मिटा देता है। आयोजक कहता ठीक है, बहुत अच्छा किया। ऐसा करो कि अब 5 नाम और मिटा दो जो तुम्हारे और करीबी ना हो, बहुत करीबी ना हो, जिनसे न रहने से भी जीवन चल सकता है। युवक थोड़ा सा असहज होता है, लेकिन फिर भी वो 5 नाम और जो है अपने परिचितों के मिटा देता है। 5 नाम अपने परिचितों को मिटाने के बाद फिर जो है आयोजक उससे बोलता है कि ऐसा करो, अब 5 नाम तुम और मिटा दो। जब 5 नाम और मिटा देने की बात आती है तो फिर अपने मन को खड़ा करता है और अपने जो मित्र यार थे उनके नाम मिटा देता है। आयोजक कहता है कि आपने इतने सारे नाम मिटा दिए हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा खेल को आगे बढ़ाते हैं और ये 5 नाम और आप मिटाने होंगे आपको। अब 5 नाम और मिटाने के लिए बड़ा असहज हो सा जाता है, असमंजस में पड़ जाता है कि अब तो उसके पास वो नाम थे जो दिन भर उसके जीवन को उत्प्रेरित करते हैं, जिनके बीच में ही उसके अपना जीवन है, उसके अपने नाते रिश्तेदार है, उसके अपने लोग हैं। लेकिन आयोजक ने कहा कि गेम को आगे बढ़ाना है, इसको 5 नाम तुम्हें और मिटाने होंगे। अब वो युवक अपने सारे नाते रिश्तेदारों के जो नाम लिखे थे 5 नाम उन खास लोग के और मिटा देता है। अब युवक के पास केवल 5 नाम बचे होते हैं। आयोजक कहता है कि मित्र, इनमें से कोई 2 नाम मिटा दीजिए। अब तो बिल्कुल विचलित हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास उसके माता पिता, उसके पुत्र पुत्री और पत्नी, केवल वो 5 नाम बचे होते हैं। सोचता है कि अब ये कैसे मिटा सकता हूँ मैं, इनमें से कैसे मिटा सकता हूँ। आयोजक कहता है कि इसको 5 नाम भी आपको और मिटाने होंगे। अब आपको ये देखना कि आपको कौन से नाम मिटाने हैं। बड़े सर में सीने पर पत्थर रख के बड़े भारी मन से वो अपने माता पिता का नाम मिटा देता है। आयोजक कहता है कि अब इसमें से 2 नाम तुमको और मिटाने होंगे। विजय बहुत विचलित हो जाता है और पूरा जो सेमिनार हॉल था वो स्तब्ध था। वो निगाह उसकी उस मंच के ऊपर थी और ये जो गेम चल रहा था, ये साइकोलॉजिकल रूप से केवल वो युवक या आयोजक नहीं खेल रहा था, ये पूरा हॉल मानसिक रूप से इस पूरे गेम को खेल रहा था, महसूस कर रहा था। बहुत सोचने विचारने के बाद हुए और जो है 2 नाम और मिटा देता है जो उसके पुत्र और पुत्री के होते हैं। आयोजक फिर बोलता है कि आप लोग सभी बताएंगे कि इन्होंने जो है
ये नाम ही क्यों मिटाए, और एक नाम इनके पास बचता है जो इनकी पत्नी का है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसने कहा कि सबसे पहले मैंने अपने सहपाठियों के नाम मिटाए कि अगर वो नहीं भी होंगे तो भी जीवन चल जाएगा। उसके बाद मैंने अपने परिचितों के नाम मिटाए, उसके बाद मैंने मित्रों के नाम मिटाए, उसके बाद मैंने अपने नाते रिश्तेदारों के नाम मिटाए। जब आपने लास्ट में मुझसे कहा तो मैंने बड़ा विचार करके सोच समझ के लगा कि माता पिता जिंदगी भर साथ नहीं रहते हैं, उनको जाना होगा, ये तो सुनिश्चित है, प्रकृति का नियम है, और मैंने उनके नाम मिटा दिए। जब उसके बाद आपने 2 नाम मिटाने के लिए और कहे, तब मैंने जो है अपने पुत्र और अपनी पुत्री के नाम मिटा दिए, क्योंकि वो बालिग हो रहे हैं, उनका विवाह होगा, विवाह के बाद वो कहाँ रहेंगे, हमारे साथ रहते भी हैं कि नहीं रहते हैं, आज का जो वातावरण है, जो परिवेश है उसमें। तो अपने सीने पर पत्थर रख के मैंने वो नाम भी मिटा दिए। लेकिन ये जो पत्नी है ना, इसका नाम मैं कैसे मिटा सकता हूँ? ये तो मेरे लिए ही अपना पूरा घर संसार छोड़ करके आई है। इसका पूरा घर संसार जो है मेरे से ही शुरू होता है और मेरे से ही खत्म हो जाता है। इसका दिन रात सुबह सिर्फ मेरे और मेरे अपने फैमिली के लिए, मेरे परिवार के लिए होती है। इसका पूरा वही संसार है, ये कहाँ जाएगी, इसको कैसे अलग कर सकता हूँ? दोस्तों एक्चुअल में यही है। एक बेटी जो है, एक उसके माता पिता अपने पाली पोसी हुई बेटी को आपके घर पहुंचा देते हैं। अब उसका घर संसार वही हो जाता है, वहीं पे अपना पूरा जीवन उसका हो जाता है। उसके प्रति हमारे भाव होने चाहिए, उसके प्रति भी हमारा समर्पण होना चाहिए। आप देखेंगे कि ऐसा करने से आप धीरे धीरे उन बहुत सारे अपने इस पारिवारिक संस्कारों को सजो सकते हैं। और एक बेटी को, ये दोनों पर लागू होता है। एक बेटी जो है जब अपने माता पिता को छोड़कर आती है, तो जब यहाँ आती है तो उसे यहाँ के जो उनके माता पिता हैं उनको अपना माता पिता समझना चाहिए, क्योंकि आगे का संसार जो उसका जीवन का है वो अब उन्हीं के साथ चलना है, उन्हीं के आशीष से चलना है, उन्हीं के माहौल में चलना है। तो जिस तरीके वहाँ पर उनके माता पिता थे, वहीं पर इनको माता पिता अगर वो मान लेती है, ये भाव उसके अंदर अगर प्रकट हो जाता है, तो आप निश्चित मान के चलिए कि कभी भी किसी के डिस्प्यूट नहीं होते। पति को पत्नी और पत्नी को पति के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं आप उनके बैक पर जाएंगे, आप उनके पीछे झांकेंगे, रीजन बिहाइंड रीजन देखेंगे तो कुछ भी रीजन नहीं होता है, कोई भी कारण नहीं होता है। बहुत छोटे छोटे ऐसे कारण होते हैं जो कोई थे ही नहीं, जिनका कोई मायने ही नहीं था, लेकिन अनायास ही अपने अपने घर, अपने मन में हमने पाले, अपने मस्तिष्क में पाले, एक ईगो आया और वो हमको इस दहलीज तक लेकर के आ गया कि हमारे अंदर डिस्प्यूट्स हो गए, हम कोर्ट तक पहुंच गए। यही माहौल बनता चला जाता है। बस थोड़ा सा धैर्य एक पत्नी के अंदर, थोड़ा सा त्याग एक पत्नी के अंदर अगर होता है, तो निश्चित तौर पर वो इस घर संसार को भी का वातावरण सुंदर बना सकती है, खुशहाली ला सकती है। और जहां पर भी जिन फैमिली में ये वातावरण बनता है, उसमें कहीं ना कहीं बेस में वो बेटी होती है जो समझती है इस घर के संसार को अपना घर संसार, अपना परिवार, अपने माता पिताओं के तरीके से, क्योंकि अब यहीं से उसका जीवन है, यहीं से उसका नाम है, यहीं से उसकी मान मर्यादा है, यहीं से उसका वंश आगे चलना है। और पति को भी सोचना चाहिए कि यही है एक ऐसी जो मेरी अर्धांगिनी है, मेरे हर सुख दुख की साथी है, इसी से मेरे वंश आगे चलना है, और इसका ये अपना पूरा संसार छोड़कर मेरे पास आई है। अगर दोनों के बीच में इस तरीके की बॉन्डिंग हो जाए, ये प्रेम हो जाए, तो निश्चित तौर पर हम मान के चलिए कि फैमिली डिस्प्यूट से फैमिली कोर्ट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं थी। हम एक जन्म के लिए नहीं, हम तो 7 जन्म के लिए बंधन बनाते हैं मित्र, और एक जन्म में उसको तोड़ देते हैं। 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 2 साल, 5 साल, और कुछ भी नहीं कारण है। छोटी छोटी सी बातें, छोटे छोटे से ईगो, छोटी छोटी सी प्रतिस्पर्धा अनायास ही जो है हमारे मन में पलते पलते उद्वेलित करती है, और हम जो है डिस्प्यूट के अंदर पड़ जाते हैं। कोई कारण नहीं है। आप एकदम ओपन माइंडेड रहिए, हंसते खेलते आइए कि और महसूस करिए कि हम जिस घर को छोड़ के आए हैं अब ये हमारा घर है, और आगे का पूरा जीवन
और हमारे बाद हमारे अपना जो अंश हैं, हमारा अपने जो हमारे बच्चे हैं, वो भी यहीं पर रहने वाले, यहीं से उनका उद्गम होना है और यहीं से वो आगे बढ़ने वाले, यही मेरा पूरा जीवन है। और जिस दिन वो अपने अंदर ही महसूस करती है इस घर को अपना घर, जो उसे स्वयं निर्माण करना है, स्वयं बनाना है, सब कुछ सही हो जाता है। और पुरुष जो होता है, पति होता है, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि यही हमारे जीवन की रणधानी है, यही सारथी है। माता पिता को उसके अंदर एक बेटी के रूप देखना चाहिए। सब कुछ सामान्य हो सकता है, सब कुछ बेहतर हो सकता है, और जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो कायम रह सकती है। थोड़ा सा अपने अंदर गौर करिए, थोड़ा सा सहज होइए, थोड़ा सा धैर्य लाइए, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा सहज, थोड़ी सी सरलता, और आपका खुला हुआ दिमाग सब कुछ सामान्य कर देगा। विचार जरूर करिएगा। अकारण ही डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, अकारण, कोई बड़े कारण नहीं है। बचाइए अपने परिवार को, बचाइए फैमिली को। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई लव यू ऑल। आपसे फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ, आपके दोस्त पीयूष रंजन। तब तक के लिए आप इस संस्कृत के बहुत